घर में या ऑफिस में टॉयलेट बनाना हो, स्नान घर बनाना हो, तो वास्तु के अनुसार कहाँ बनाना चाहिए, किस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे उसमें रहने वाले, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो। तो इस पर हम विचार करेंगे कि क्या है वास्तु टिप्स। बाथरूम, वॉशरूम या रेस्ट रूम ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सार्वजनिक स्थान का जो वॉशरूम होता है उसे विदेशों में विनम्र भाषा में रेस्ट रूम कहते हैं। टॉयलेट के स्थान को समझने से पहले यह देख लें कि 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम होती है और 4 उप दिशाएं ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण होती है। जैसे समझ लीजिए कोई मकान है, ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई पूर्व दिशा, ये साउथ हो गई दक्षिण और ये पश्चिम दिशा। 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं होती है। ईशान कोण लिख देता हूं यहां पर मैं समझने के लिए, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। ये अग्नि कोण है, अग्नि कोण। साउथ ईस्ट, ये नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट। ये वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट। ये 4 उप दिशाएं होती है, 1 2 3 4, 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं होती है। पूरे घर को हम जब 3 भागों में बांटते हैं, बराबर बराबर हम 3 भागों में बांटते हैं, तो बीच वाला जो स्थान होता है उसे कहते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, इसको बिल्कुल भी पीड़ित नहीं करना चाहिए। यह ब्रह्म स्थान जो होता है यह 9 खानों का होता है। पूरे घर को हम 81 खानों में विभाजित करते हैं। जैसे ये हमारे पास, अब इनको ऐसे हम और बांटते हैं। आप ये चार्ट में देख सकते हैं। ये 81 खाने हो गए, 81। इनको पद बोलते हैं। इनमें विभिन्न देवताओं का स्थान बताया गया है और उसके आधार पर यह वास्तु चलता है। बीच का जो है 1/3, 1/3 हिस्सा बीच का, ये जो है इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये ब्रह्म स्थान है। अब होता क्या है कि हम विचार करते हैं कि टॉयलेट कहाँ बनना चाहिए। जो टॉयलेट होता है वो एक नकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है, इसलिए सीधी सी बात है, शुभ दिशाओं में तो ये बनना नहीं चाहिए। तो शुभ दिशाओं में नहीं बनना चाहिए तो अन्य दिशाओं में ये बनना चाहिए। तो कहाँ? क्योंकि पवित्र दिशाओं में बन नहीं सकता। तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा है। ये पूर्व है, इधर टॉयलेट वर्जित है, ये उत्तर है, इधर टॉयलेट वर्जित है। हालांकि बनाना पड़ता है, वो भी एक स्थान है, लेकिन नॉर्मली ये वर्जित है। तो हम बताते हैं आपको कि अब बची ये दिशाएं वेस्ट, साउथ, पश्चिम और दक्षिण, इनमें टॉयलेट बनता है। तो इनमें टॉयलेट जो है वो इस तरह से बनता है और यहां बनता है। साउथ में यहां बनता है और यहां बनता है, उत्तर से लेकर यहां पश्चिम तक। यह छोड़ दिया जाता है, यहां यह भी छोड़ना होता है
यहाँ बना सकते हो, लेकिन यहाँ इसको भी छोड़ना चाहिए। ये क्यों छोड़ना चाहिए हम आगे चल के चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो क्या होता है कि शुभ दिशाओं में टॉयलेट नहीं बनता, पवित्र दिशाओं में टॉयलेट नहीं बनता। उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें तो टॉयलेट भूलकर भी नहीं बनाए, क्योंकि ये देव स्थान होता है, ये बहुत ही पवित्र स्थान होता है। इसको ईशान कोण बोलते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा में कहीं बनाना पड़े तो कहाँ कहाँ बन सकता है वो हम विचार करेंगे। तो ईशान कोण में एकदम से वर्जित है। अब ब्रह्म स्थान में वर्जित है, ये भी अति पवित्र स्थान होता है। अग्निकोण जो होता है, ये अग्निकोण यहाँ पर वर्जित है, क्योंकि यहाँ अग्नि होती है, यहाँ जल का प्रवेश वर्जित है, अग्नि जल का बैर होता है, तो यहाँ नहीं बन सकता दक्षिण पूर्व में। अब पश्चिम दिशा में वायव्य कोण की ओर, दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण की ओर, ये जो पश्चिम दिशा है इसमें वायव्य कोण की ओर, यानी अर्थात यहाँ तक हमने बताया, तो ये हो गया। दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण की ओर, यहाँ पर ये बताया। पूर्व दिशा में बनाना हो तो अग्निकोण की ओर बनाना चाहिए, यहाँ पर बन सकता है। अग्निकोण को छोड़ के उसको छोड़ना पड़ेगा। टॉयलेट के लिए सबसे अच्छे स्थान यही होते हैं। यथासंभव पूर्व और उत्तर में न बनाए तो अच्छा है, या वायु कोण के पास उत्तर में यहाँ बनाए जा सकते हैं, यहाँ ईशान कोण के पास इधर बनाए जा सकते हैं, मजबूरी में बनाना हो तो। यथासंभव यहाँ नहीं बनाना चाहिए, उत्तर और पूर्व वर्जित है। आप इस वास्तु चक्र में देख सकते हैं। इसमें स्थित देवताओं को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस वास्तु चक्र में 7 ऐसे स्थान हैं जहां टॉयलेट बनाया जा सकता है। आप इसको अच्छी तरह देखिए। असुर, शेष और पाप यक्षमा, ये 3 स्थान पश्चिम दिशा में है। असुर, शेष और पाप यक्षमा, ये 3 स्थान पश्चिम दिशा में है। दक्षिण दिशा में गंधर्व और भृंगराज, ये 2 स्थान हैं। पूर्व दिशा में सत्य और भृष, ये 2 स्थान हैं। इसके अलावा यदि नहाने के लिए स्नानघर अलग से बनाना हो तो इन दिशाओं के अलावा और भी कई स्थान हैं जहां बनाए जा सकते हैं, परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब स्नान करते हैं तो हमारे शरीर का मैल या कपड़ों का मैल भी निकलता है। इसलिए जहां टॉयलेट बनाया जा सकता है यथासंभव वहीं पर स्नानघर बनाएं। मैं आपको गहराई से समझाऊंगा।